Hello students, welcome back to your Bio 24/7. Students, today's topic is urine formation. So let's start the topic urine formation. In this process, some steps are following. First is ultrafiltration. Now what is it? Ultrafiltration. First, अल्ट्राफिल्ट्रेशन के लिए हम यहाँ बनाएंगे, मैंने आपको बताया था, visceral layer in Bowen's capsule has a special type of cells. These cells are called podocytes, and podocytes has capacity to hold the glomerulus. These are the podocytes. Glomerulus. Bowen capsule lumen. जो आपका एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर था उसको एक स्ट्रेट में बना करके आपको समझाया जा रहा है. बेसमेंट मेम्ब्रेन. फिल्ट्रेशन के लिए लेयर लेयर तो लगेंगी ना, छान रहे हो आप किसी चीज को, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन इतनी लेयर्स से छनकर आएगा वो. नाउ स्टूडेंट्स, you can see I darken this. Now student, you can see the clear space, and these space are fenestra, holes. fenestra जहां से चीजें छनकर जाएंगी इनको होल्स भी कहते हैं. ग्लोमेरुलस होल्स रहेंगे. अब ब्लड जो है वो यहां से छनकर आएगा. अब यहां से जब छनकर आएगा तो क्या लेकर आएगा? उस ब्लड में क्या होगा? प्लाज्मा माइनस प्रोटीन, जिसको क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेट कहा जाता है इसको. अब जो प्लाज्मा माइनस प्रोटीन यानी कि जो प्लाज्मा आया है उसमें प्रोटीन नहीं है, उसको आप फिल्ट्रेट कह रहे हैं. अब उस फिल्ट्रेट में क्या क्या होता है वो देखने वाली बात है. इस फिल्ट्रेट में होता है वाटर, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स, अमीनो एसिड्स and lactic acid. These are present in filtrate. So फिल्टर होकर जो होल्स में से आएगा, फेनेस्ट्रा से जो फिल्टर होके आएगा, ग्लोमेरुलस ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा है, ग्रुप है, जहां से इन होल से छन कर आएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन, पोडोराइट सेल, एंड देन आपका बोवेन्स ल्यूमेन, और उसके बाद जो छनकर आएगा वो प्लाज्मा माइनस प्रोटीन होगा, जिसको आप फिल्ट्रेट कहते हैं. सीधा एमसीक्यू का क्वेश्चन है, उसमें क्या होता है, या प्लाज्मा माइनस प्रोटीन, डायरेक्ट आपके पास एमसीक्यू आ सकता है. नेक्स्ट इज पीसीटी. हमने बोवेन्स कैप्सूल की बात कर ली, सो अब हम बात करेंगे पीसीटी की. आपने देखा फिल्ट्रेट में ये चीजें आ गई. लैक्टिक एसिड. नाउ अपन जिसकी बात कर रहे हैं यूरियोटैलिक है, यूरिया तो आना ही है क्योंकि ब्लड फिल्टर होके आएगा. तो पीसीटी में हमने अभी लास्ट वीडियो में पढ़ा था मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन. सो 70 to 80% यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन हो ही जाता है. किस किस चीज का? इलेक्ट्रोलाइट्स का रीएब्जॉर्प्शन, अमीनो एसिड्स का रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो जाता है. ए अमीनो एसिड्स, और ये पैसिवली होता है, एक्टिवली होता है. यानी इस चीज के लिए क्या लगेगा? एनर्जी. अब यूरिया का रीएब्जॉर्प्शन जो हो रहा है वो पैसिवली होता है.
सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमने देखा, क्योंकि जो उसका फर्स्ट पार्ट है बोवन कैप्सूल है, वो आपका फिल्ट्रेशन कर देता है, आपके पास एक फिल्ट्रेट आ जाता है। सो दिस प्रोसेस, दिस स्टेप इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट इज आपका पीसीटी। पीसीटी जो आपका है रीअब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कर देता है 70 to 80%। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक्टिवली और पैसिवली। एक्टिवली जहां पर काम करेंगे वो एक्टिवली आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिनका रीअब्जॉर्प्शन होगा अमीनो एसिड्स का। वहीं पर यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो पैसिवली होता है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स आपके वाटर, ग्लूकोज, जो भी चीजें हैं वो एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होती हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड थर्ड वन स्टेप इज DCT and CT. DCT डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड CD कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पर क्या एब्जॉर्ब होता है, यहाँ पर हमने पहले ही बता चुके हैं हम लास्ट वीडियो में, इट इज फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन, हार्मोन्स की प्रेजेंट में ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ से रीअब्जॉर्ब होता है वाटर एंड सोडियम। सो ये रीअब्जॉर्प्शन अगर आप करवाएंगे तो ये कैसा होगा, हार्मोन्स की प्रेजेंट में होगा। कंडीशनल, आप कंडीशनल वर्ड डाल देंगे तो आप समझ जाएंगे, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। नाउ लास्ट स्टेप इज सिक्रेशन। देखिए, आपका जितनी चीजें फिल्टर होने के बाद एब्जॉर्ब होनी थी, अगर वो काम की थी तो वो यहाँ तक एब्जॉर्ब हो जाती है। उसके बाद जो बचता है वो आपका, उसका बाहर सीक्रेट होना जरूरी है। तो सिक्रेशन होता है। सिक्रेशन किसके लिए होता है, किसको बनाए रखने के लिए होता है, ऑस्मो रेगुलेशन को बनाए रखने के लिए होता है, ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए होता है। तो ये बनाएगा ऑस्मो रेगुलेशन। कीप मेंटेन ऑस्मो रेगुलेशन। तो सिक्रेशन में क्या क्या जाता है, सोडियम, पोटेशियम एंड आपके कुछ हाइड्रोजन, ये बाहर सिक्रेट करते जाते हैं। तो दिस इज द स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। फर्स्ट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आपका बोवेंस कैप्सूल का विसरल लेयर, जहाँ पे पोडोसाइट सेल्स है, वहां से ब्लड फिल्टर होकर जब जाएगा तो वहां हमें मिलेगा फिल्ट्रेट में आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, अमीनो एसिड्स, वाटर, ग्लूकोज, यूरिया, लैक्टिक एसिड्स। Then come to the PCT, second part of nephron. This is PCT. PCT में दो तरह के एब्जॉर्प्शन दो तरीके से होता है, एक्टिवली एंड पैसिवली। जहां पर एक्टिवली इलेक्ट्रोलाइट्स को रीएब्जॉर्ब किया जाता है, पैसिवली यूरिया को। थर्ड पॉइंट इज DCT एंड CD. DCT एंड CD का कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन है, वो हार्मोन्स की प्रेजेंस में ही करेंगे, और हार्मोन्स की प्रेजेंस में वाटर एंड सोडियम इन चीजों का रीअब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट इज, अब चीजों का सिक्रेशन होगा बाहर। वो सिक्रेशन करने के लिए, सिक्रेशन क्यों किया जाता है, ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। तो मेंटेन द ऑस्मो रेगुलेशन बाय द सिक्रेशन प्रोसेस, एंड दीज आर द प्रोडक्ट लाइक Na, potassium and hydrogen secreted out. Okay, this is whole topic of urine formation. नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म। और भी बच्चों, अगर आपको कोई टॉपिक आपको बहुत डीपली आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई आपको लग रहा है थ्योरेटिकली हमको ये क्लियर नहीं हो रहा है, और आप उसका फ्लो चार्ट या डायग्राम चाहते हो, तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।